हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी नाइन्थ क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 46 करने वाले हैं, जो कि 19 अक्टूबर की आई है। यहाँ सभी बच्चे नाम लिखेंगे, यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले और पृष्ठगोले की समझ हमें पहले से ही ऑलरेडी है। तो देखिए, कहता है बच्चों, आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाली गोले के आकार की कुछ वस्तु देख रहे हैं। दिख रहा है बेटा? ये आपकी गोले जैसी आकृति है, पृथ्वी वगैरह। गोले का पृष्ठ केवल एक वृत्तीय फलक से बना होता है। गोले का जो पृष्ठ होता है एक वृत्तीय है कि नहीं, वृत्त बना होता है चारों तरफ। एक गोले का वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या वाले चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या वाले चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस तरह से गोले का क्षेत्रफल क्या बन गया? गोले का पृष्ठीय 4πr² बन गया। ठीक है, आर का मतलब गोले की त्रिज्या है, अपने बता दिया। कहता है उदाहरण एक, इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो गोले का क्षेत्रफल 4πr², 4 तो 4 है, पाई का मतलब 22/7 लिख दिया, r², आर का मतलब है 14, आर उसने कितनी देर रखी? 14, 2 बार लिख दी। तो काट कैलकुलेशन हम कर लेंगे, 7 दूनी कितना जाएगा? 14, फिर बाकी की गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा बेटा? 2464 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या कहता है आगे। कहता है आइए एक ठोस गोला लें, आइए एक ठोस गोला लें। ठीक है, ये चलिए इधर को देख लेते हैं ताकि दिख रहा है हमें सब कुछ। आइए एक ठोस गोला लें और इसे बीच में से इसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, गोला लिया, इसको तल द्वारा क्या करते हैं? दो भागों में यहाँ से बीच में से इसने काट दिया, एक ऊपर से एक नीचे से। तो अर्धगोले के गोला दो बराबर भागों में बट गए, जिससे दो प्रत्येक भाग अर्धगोले कहलाते हैं। दो जो भाग बने वो क्या कहलाए? अर्धगोले, आधा गोले कहलाए। एक अर्धगोले के दो फलक, एक वृत्तीय तथा दूसरा समतल। एक तो देखिए वृत्तीय फलक हुआ ये चारों तरफ वाला है जी, और ये समतल हो गया। यहाँ पर भी तो हाथ लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया वृत्तीय आपका चारों तरफ वाला। ठीक है, और जो प्लेन पे ऊपर हम हाथ लगा सकते हैं कि आपका समतल हो गया। अर्धगोले का वृत्त क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है। जो वृत्त क्षेत्रफल है वो आपके जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका आधा होता है। तो वो था 4πr²। तो यहाँ गोले का वृत्त क्षेत्रफल क्या रह गया? अर्धगोले का 2πr²। 4 का आधा हो गया 2। अर्धगोलों के दोनों फलकों को लेने का संपूर्ण परिक्षेत्रफल ज्ञात होगा। जब हम अर्धगोले के दोनों फलक ले लेंगे, एक समतल और एक जो वृत्त है, तब हमारा क्या निकल के आएगा? कुल अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, एक वृत्त का तो क्या हो गया? 2πr², और ये समतल होता है वो तो वृत्त की आकृति का होगा, तो उसका कितना हो जाएगा? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इस तरह से क्या हो गया फॉर्मूला? 3πr² हो गया। ठीक है बेटा, अर्धगोले का आपका 2πr², वृत्त पर क्षेत्रफल और कुल पर क्षेत्रफल 3πr²। लेकिन अगर पूरे गोले की बात करें तो पूरे गोला क्या है आपका? 4πr²। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन उसने। कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वृत्त पर क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि लेटरल सरफेस है। अर्धगोले का वृत्त पर क्षेत्रफल था 2πr², 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 14 × 14, 2 बार लिख दिया। जमा घटा गुणा गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? काट पिट तो 1232 सेंटीमीटर² आपका आ जाएगा। अगर इसका कुल क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 3πr²। क्या हो जाएगा? 3πr²। अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल 3πr²। 3 तो 3 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 14 × 14। काट पीट कर लोगे भैया, 1848, 1848 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या कहता है। उदाहरण 2। उदाहरण 2 कहता है एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। ठीक है, ये इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 5 है, अंदर की त्रिज्या कितनी है जी? 5 है। कटोरा बना हुआ है जी। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है जी, तो कहता है मोटाई दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और अंदर की त्रिज्या कितनी है? ये 5 है। तो पूरे की बाहर की भी मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5.25 हो जाएगी बाहर की। तो कहता है आंतरिक वृत्त क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आंतरिक वृत्त क्षेत्रफल में तो क्या हो जाएगा? 2πr²। आर अंदर का कितना है? 5 है, तो 5 का गुणा 5 कर लेंगे। 2 to 2 है, पाई का मतलब 3.14। उसने क्या रखा है कि पाई का मान कितना रखना है आपको? 3.14। आर का मतलब 5, 5 × 5 गुणा गुणा कर लेंगे कितना जाएगा? 157 सेंटीमीटर²।
और अर्धगोले का बाहर का निकालना है, तो बाहर वाली त्रिज्या मैंने बताई बेटा आपको 5 तो अंदर वाली है, जो 0.25 ये है, तो कितनी आएगी टोटल 5.25। तो अर्धगोले कटोरे का बाहरी वर्ग पर क्षेत्रफल कितना हो गया 2πr² रहेगा। आर का मतलब 5.25 ये लिख रखा है बेटा इसने, गुणा कर देंगे 173.05। अब कुल क्षेत्रफल निकालना। कुल क्षेत्रफल तो बेटा जहाँ जहाँ हम हाथ लगा सकते हैं, खोखला है वो तो आंतरिक वर्ग पर क्षेत्रफल लगा सकते हैं, आंतरिक अंदर की तरफ हाथ, जब खोखला है तो अंदर की तरफ भी हाथ लगा लेंगे हम, ठीक है। और बाहरी वर्ग पर क्षेत्रफल और रिंग का, क्योंकि ऐसे बन गई ना बेटा रिंग की शेप। आपकी शेप कैसे बनी आपने जब देखा, अभी अर्धगोला कटोरा ऐसे था, एक ऐसे ये बाहर का है और क्या था ये अंदर था आपका, ठीक है। तो अंदर तो हम हाथ लगा, क्योंकि यही तो इससे ठोस है उसका बाहर वाला ये, ठीक है। अंदर तो खोखला है तो बाहर हमने हाथ लगा दिया वर्ग पर क्षेत्रफल, अंदर भी हाथ लगा दिया। और ये बेटा ये जो तली है उसकी ये वाली, ऊपर से हम देखेंगे तो यहाँ हम हाथ लगा पा रहे हैं, अंदर नहीं लगा पा रहे, तो ये क्या है पूरे बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त क्या कर देंगे माइनस। तो रिंग का क्षेत्रफल बड़े वृत्त में से πr² में से πr² माइनस कर देंगे। पाई क्या ले रखा है बेटा इसने कॉमन ले रखा है। बाकी बेटा जमा घटा गुणा भाग तुम्हें खुद करनी है, 5.25 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और आपकी जब गुणा वगैरह कर लेंगे तो 338.14 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब बेटा अभ्यास के प्रश्न करने हैं, तो अभ्यास के प्रश्न जो हम करेंगे वो बोर्ड पर ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आ जाए, जो भी डाउट आपका हो वो सब क्लियर हो जाए। तो देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न बेटा। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न कहता है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास दे रखा है 21, त्रिज्या कितनी होगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या आपकी होगी 21/2 सेंटीमीटर, ठीक। तो कहता है इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम फॉर्मूला जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 रहेगा, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 21/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या लिख देंगे बेटा 2 बार 21 गुणा बटे 2 और 21/2, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 से ही 4 ऊपर का कट गया, 7 तिया 21 आ गया। अब ये बचा 22 × 21 × 3, इसकी क्या कर लेंगे बेटा गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करके आ रहा है, जब गुणा करें तो कितना आ गया इसका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए क्या दिया उसने हमें। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है गोले का जिसका इसका अर्धगोले का वृत्त पर क्षेत्रफल और संपूर्ण पर क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है 2πr²। 2 तो 2 रहेगा बेटा, पाई का मतलब 22/7 और आर है हमारे पास 21 का स्क्वायर। कितनी बार लिख देंगे हम इसको, हमेशा लिख देंगे बेटा 2 बार, 7 या 21 और बच गया हमारा 2 × 21 × 21 × 3। इसकी क्या कर लेंगे बेटा इंटू कर लेंगे, तो इसकी इंटू कर लेंगे, सॉरी ये 22 है, 21 से 63 की गुणा करेंगे कितना आ गया 7 7 7 2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा 2772। और फिर क्या निकालना आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है 3πr²। 3 तो 3 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कितने बार लिख देंगे 2 बार बेटा, स्क्वायर का मतलब 7 या 21, यहाँ बचा आपका 2, ये 22 और ये 21 और ये 3, और इसकी क्या कर लेंगे बेटा सॉरी 3 है बेटा, कितना है 3πr²। तो इसकी गुणा कर लिए 441 के 9 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिया जाएगा लगभग 441 के 9, क्या लिखता हूँ 22 है बेटा, कितना है 22 है, तो कितना जाएगा गुणा करके 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन
तीसरे क्वेश्चन में कहता है बस एक गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, गोले की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। पहले क्वेश्चन को उल्टा, पहले आपको त्रिज्या दे रखी थी, क्षेत्रफल निकालना था, अब आपको त्रिज्या निकालनी है और क्षेत्रफल दे रखा। तो देखिए जैसे दे रखा है उसका फार्मूला रख दीजिए। क्या है फार्मूला? 4πr²। 154 ऐसे रहेगा। पाई का मतलब 22/7, ये r² बेटा, 7 ऊपर 22 और 4 नीचे, r² बराबर हो गया बेटा 22 सत्ते 154 हो गया। स्क्वायर हटाते क्या लग था? रूट। तो ऊपर तो जोड़ा बना हुआ 7 गुना 7 का, नीचे किसका बेटा? 2 गुना 2 हो जाएंगे, 4 करोड़ के हो जाएंगे, 2 गुना 2। तो जिसका जोड़ा बन जाता बाहर आता है, कितना आ गया? एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 कितना आ गई त्रिज्या आपकी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक बेलन गोले को पूर्णतः घिर रखा है। ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 होगी। तो आकृति देख रही है आपको, कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो और बेलन का वृत्त क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैं पहले ही देख लेते हैं हम इसके पहले भाग के लिए, ए पार्ट के लिए, यानी कि त्रिज्या तो हमें कितनी पता चल गई गोले की? जो इसकी त्रिज्या वो इसकी त्रिज्या होगी, पूरा घेर रखा है। तो आपको निकालना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 4πr²। पाई का मतलब 22/7 और ये आर का मतलब 7 का, आर 7 है त्रिज्या हमारी। कितनी बार लिख देंगे? 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना होता है? 154। 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 से लगाएंगे, 4 5 20 21, 2 से लेके 4 2 6, कितना आ गया बेटा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका गोले का क्षेत्रफल। बी पार्ट के लिए बेलन देखिए, ये त्रिज्या 7 है तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी? वो 7 होगी, और ये त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 होगी। यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई? यहाँ से आधा की तो ऊंचाई है बेलन की, कितनी हो गई? 14 हो जाएगी। तो त्रिज्या तो देखिए 7 ही रहेगी, बेलन की दी रखी है उसने। ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी? 2 व्यास के बराबर ही, तो पूरा ही तो घेर रहा है इसको। तो ये आपके कितने आ गए? 14 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा था बेटा आपसे? बेलन का आपको क्या पूछ रहा है? बेलन का वृत्त क्षेत्रफल। बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा मैं जानता हूँ क्या होता है? 2πr/h। 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 और एच का मतलब 14। 2 से काट दिया इसको, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी कितना होगा? 44 और ये 14, गुणा कर दिए, 4 चौके 56, 5 हासिल के, 4 चौके 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। दोनों का आंसर क्या आ रहा है आपका? सेम आ रहा है। तो आपकी आज की वर्कशीट जो है पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।